गाइस, इंडिया में 95% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करते। पर सवाल यह है कि इसके पीछे की वजह क्या है। क्या इंडियंस शेयर मार्केट से डरते हैं? तो चलिए आज इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इंडियंस को बचपन से ही स्कूल और कॉलेज में इसके बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता और इसी वजह से उन्हें शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं होता है। लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है और उनके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं और फिर हर कोई रिस्क फ्री लाइफ जीना चाहता है और इसी वजह से इंडियंस शेयर मार्केट से दूर भागते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आपको अमीर बनना है और अपने पैसों से पैसे कमाने हैं तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। तो गाइस, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक गिवन है। फटाफट से जाइए और अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक आदमी था, ज्योतिषी के पास गया। एक ज्योतिषी के पास गया और ज्योतिषी ने उसको बोला, तेरे आंखों के सामने तेरे सारे परिवार और लोगों की लाशें उठेगी। तेरी आंखों के सामने सब धीरे धीरे मर जाएंगे। ये इस ज्योतिष ने बोला। तो इसने उसको क्या बोला होगा? पुरस्कार दिया होगा। ये भी वही बात बोल रहा है जो अगला ज्योतिषी बोलेगा। अगले ज्योतिषी ने भी इसको बोला, तेरी आयु सबसे लंबी होगी, तेरी आयु सबसे लंबी होगी। दोनों ने एक ही बात बोली है, दोनों ने एक ही बात बोली है, लेकिन एक आदमी बापू है। दोनों का मीनिंग एक ही था। ऐसे दुनिया के सारे लोग अभी बातें तो वही बोल रहे हैं जिसका तरीका गजब है, जिसका तरीका जोरदार है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़। अपनी आवाज से सबके दिलों पर राज करने वाली सुरीली आवाज की मल्लिका श्रेया घोषाल आज अपना 38वां जन्मदिन मना रही है। वैसे तो श्रेया घोषाल की उपलब्धियां किसी से छुपी नहीं है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अमेरिका में एक दिन का नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के ओहियो राज्य के गवर्नर ने 26 जून का दिन श्रेया को समर्पित करते हुए इसे श्रेया घोषाल डे के नाम से मनाने का ऐलान किया था। 2010 में पहली बार यह दिन मनाया गया। इस दिन अधिकतर रेडियो स्टेशन पर श्रेया के गाने बजाए गए और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके सबसे ज्यादा फोटो अपलोड भी किए गए। तब से वहां 26 जून को श्रेया घोषाल डे के रूप में मनाया जाता है। अपनी आवाज के दम पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली श्रेया घोषाल को हैप्पी बर्थडे एंड दिल से A2 फैमिली की तरफ से सैल्यूट। वैसे तो भारत के नए नए प्रकार के हथियार और उनकी मारक क्षमता को देख चीन हमेशा हैरान परेशान रहता है, लेकिन भारत के इस नए हथियार की बदौलत चीन की मुश्किलें दुगनी होने वाली हैं, क्योंकि जहां पहले हमारी समुद्री सरहद की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य ही था, वहीं अब स्वदेशी तौर पर बनाया गया INS विक्रांत इस साल ही भारतीय सेना में शामिल होने जा रहा है, जो अपनी कमाली खूबियों के चलते भारत को दुगनी सुरक्षा देने में कारगर साबित होगा। बता दें, इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कार्य साल 2009 में शुरू हुआ था। 40,000 टन वजनी इस युद्धपोत की लंबाई 860 फीट और चौड़ाई पूरे 203 फीट है। इसके 10,000 स्क्वायर मीटर वाले बड़े डेक की बदौलत इस पर कई MiG-29, तेजस मार्क 3 और कई अल्ट्रालाइट हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया जा सकता है। इतना ही नहीं, INS विक्रांत में 2300 कंपार्टमेंट्स हैं, जो पूरे 1700 जवानों की हर सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए, जब हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट को दो शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर सेपरेटली सुरक्षा देंगे तो विस्तारवादी सोच वाले चीन जैसे देश को भारत दोहरी मार मारेगा। फिनटेक कंपनी भारत पे के को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने कंपनी और बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ईमेल में लिखा, मैं आज भारी मन से ये लिख रहा हूं कि जो कंपनी मैंने बनाई मुझे उसे अलविदा कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दरअसल अश्नीर ग्रोवर के इस्तीफे की ये कहानी इस साल की शुरुआत में शुरू हो गई थी, जब उनका एक ऑडियो क्लिप सामने आया था।
इसमें दावा किया गया था कि अश्नीर ग्रोवर कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और इसी वजह से अश्नीर ग्रोवर को अपनी ही बनाई कंपनी से रुखसत होना पड़ा। गाइस, पर अब सवाल यह उठता है कि अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे से तो रिजाइन कर दिया, लेकिन क्या शार्क टैंक इंडिया के अगले सीजन में वो आ पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।